नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और आज देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। रतन टाटा पिछले कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे। इलाज के दौरान उनकी हालत खराब होने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। बुधवार देर रात टाटा ग्रुप की ओर से उनके निधन की पुष्टि की गई। वहीं उद्योगपति रतन टाटा की सोमवार को तबियत खराब होने की खबर सामने आई थी। रतन टाटा ने खुद एक्स पर पोस्ट कर अफवाह न फैलाने की अपील भी की थी। हालांकि बुधवार देर शाम उनकी तबियत बिगड़ गई और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। देर रात सबसे पहले कारोबारी हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी। इसके बाद टाटा ग्रुप ने भी उनके निधन की पुष्टि की। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा 2012 तक टाटा ग्रुप के प्रमुख थे। उन्होंने करीब 22 साल के बाद 78 साल की उम्र में इस पद को छोड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने अपनी अगुवाई में ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को इन्फोसिस और विप्रो से आगे लेकर गए। खास बात तो ये है कि उन्होंने आम लोगों की कार का सपना पूरा करने के लिए टाटा नैनो लॉन्च किया, जिसकी कीमत मात्र 1 लाख रुपए थी। उन्होंने कई ग्लोबल कंपनियों को खरीदकर ग्रुप के पोर्टफोलियो को मजबूत किया। उन्होंने टेटली को 2000 में $450 मिलियन में खरीदा था, जबकि कोरस का अधिग्रहण 2007 में किया गया था। इसकी वैल्यू 6.2 बिलियन पाउंड थी। वहीं दूसरी और विदेशी कंपनी जगुआर लैंड रोवर को 2008 में $2.3 बिलियन में खरीदकर तहलका मचा दिया था। जी हां, तो ये थे रतन टाटा। और आपको बता दें, आज इन पर ही हमारा ये विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं। 1937 से लेकर 2024 के सफर पर आपको फ्लैशबैक में ले जाएंगे। हमारे खास अतिथि भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका सरोकार कराएंगे। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि उनके पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक अंतिम सफर की ओर ले जाया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और रतन टाटा की कई सारी झलक आपको हम दिखा रहे हैं। 1937 से लेकर 2024 तक का इनका सफर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। देश ने एक अनमोल रत्न खोया है, रतन टाटा को खोया है। 1937 से लेकर साल 2024 तक का ये सफर काफी अनमोल रहा। इसी के साथ पूरे सुदर्शन परिवार के तरफ से भी रतन टाटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और चलिए अब इसी के साथ आपको बता दें, हमारे साथ मुख्य अतिथि भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे नीलेश मोहिते का, जो कि मशहूर कलाकार हैं। इसी के साथ हमारे साथ आकाश जिंदल भी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। तो चलिए यहाँ पर आकाश जिंदल आपकी तरफ रुख करेंगे, जो हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री यहाँ पर मौजूद हैं, और आपसे जानना चाहेंगे कि रतन टाटा के जीवन की अगर बात करें तो सबसे बड़े खास मोड़ इनके जीवन में कौन कौन से आए। एक कहते हैं टर्निंग पॉइंट होती है हर किसी की जिंदगी में, तो रतन टाटा के जीवन में कौन सी टर्निंग पॉइंट थी? देखिए, रतन टाटा का जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति एक ग्रुप के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम कर सकता है। आप अगर इनके जीवन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाटा मोटर्स, जिसको उस जमाने में टेल्को कहा करते थे, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, उसके अंदर इन्होंने ज्वाइन किया था और उस कंपनी से इन्होंने ग्रेटर हाइट्स अचीव की। और इनके टेन्योर के ड्यूरिंग टाटा ग्रुप ने बहुत तरक्की की है, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे टीसीएस हो या और कुछ कंपनी। अब आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा टर्निंग पॉइंट्स का, कि कई टर्निंग पॉइंट्स हैं। 1998 में इंडिका की लॉन्च हुई। ये एक ऐसी कार थी जिसे इंडियन कार या कार ऑफ इंडिया कहा जाता था। उसमें रतन टाटा साहब का बहुत योगदान था। दूसरा टर्निंग पॉइंट है जब रतन टाटा साहब ने देखा कि किस प्रकार से जो है एक मध्यम वर्गीय हिंदुस्तानी परिवार बारिश में भीग रहा था, तो इनका मन इतना सेंसिटिव था, हर व्यक्ति की मदद करना चाहते थे। इन्होंने उस चीज को लेके नैनो कार लॉन्च की ताकि आम हिंदुस्तानी को बारिश से बचा सके,
जो कि बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी नहीं दे सकते। फिर वो पॉइंट आ जाता है जब जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन किया गया। जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप को बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत तरक्कीशुदा ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसने। साथ ही साथ देश का भी सम्मान बढ़ाया कि देश के ग्रुप ने विदेश जाके इतनी बड़ी कंपनी को एक्वायर किया है, तो उससे जो है देश का मान सम्मान भी बढ़ा। जैसे इन्होंने जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन किया। उसके अलावा इनके अचीवमेंट्स देखें, सोशल सेक्टर में, फिलेंथ्रोपी के सेक्टर में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है। इन्होंने जो है 2020 की बात करें तो कोविड से देश जूझ रहा था और कोविड को फाइट करने के लिए फंड्स की बहुत रिक्वायरमेंट थी। इन्होंने अपने जो 1500 देश के किया गया ताकि लोगों को देखा जाए। अभी जो है देखिए, इन्होंने जाए तो इनका पूरा व्यक्तित्व जो है ऐसा रहा है जिसमें इन्होंने टाटा ग्रुप की शान को बढ़ाया है, टाटा ग्रुप को ग्रोथ तो की बता है। दे देश के अंदर बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई हैं जी। और साथ ही साथ टाटा ग्रुप ने देश की टैक्स कलेक्शन में कंट्रीब्यूट किया है। साथ ही साथ इन्होंने समाज सेवा में जहां जहां रिक्वायरमेंट पड़ी है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो, हाइजीन हो, सैनिटेशन हो, इनके टेन्योर में टाटा ग्रुप ने, टाटा ट्रस्ट ने आगे बढ़ चढ़ के अपना हाथ आगे अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मैं इनको जो है यही कहूंगा, मैन विद अ गोल्डन हार्ट, मेरी तरफ से इनको श्रद्धांजलि के रूप में यही कहूंगा, इंडिया वुड ऑलवेज रिमेंबर, आकाश जिंदल वुड ऑलवेज हाईली रिस्पेक्ट मैन विद अ गोल्डन हार्ट फॉर रतन टाटा जी। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका दिल बहुत बड़ा था, जिनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता था, हिंदुस्तान बहुत प्रेम करते, आदर सम्मान पाया है हमेशा रतन टाटा साहब ने। और मैं तो जो है से हमारे प्रधानमंत्री साहब से भी ये अपील करना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से, इनको जो है भारत अवार्ड दिया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है इसके लिए बिल्कुल मोदी या देश के लिए हीरे है, इनको ये इस चीज का जो हक है। बिल्कुल, देश के रतन हैं रतन टाटा। और यहाँ पर आकाश जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इनके शौक और रुचियों के बारे में बात की जाए तो ऐसा सुना गया है कि इन्हें कार का बहुत ज़्यादा शौक था और कहीं ना कहीं इन्होंने सबके लिए सबका ख्याल रखते हुए काफ़ी बजट फ्रेंडली कार जो है मार्केट में उतारे थे। तो इनके शौक और रुचि के बारे में थोड़ी बात कर ले। इन्होंने लॉन्च की थी पहले इंडिका फिटनेस, इसलिए लॉन्च की थी ताकि आम हिंदुस्तानी जिसको गाड़ी नहीं मिल पा रही थी उसको गाड़ी दे, जो आम हिंदुस्तानी महंगी गाड़ियां नहीं परचेज करता था उसके लिए एक सस्ती बजट कार लॉन्च की थी ताकि आम हिंदुस्तानी भी जो है बारिश हो या धूप उससे बच सके। तो इससे दिखता है कि आम हिंदुस्तानी के लिए दिल इनका कितना धड़कता था। देखिए, बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करता है, काम करने की कारोबार समाज सेवा, आम आदमी का कल्याण बहुत बहुत बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो की, जिसके चलते हुए इनका ग्रुप जो है ग्रेटर हाइट्स अचीव करता गया, हमेशा तरक्की करता गया, हमेशा तरक्की के जो है रिकॉर्ड्स बनाता गया। अब देखिए, ग्रुप के अंदर हर तरह की कंपनियां, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे टाटा स्टील हो, टीसीएस हो, और बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छी हाइट्स अचीव किया। और साथ ही साथ देखें, इनके जीवन में आपने कभी कंट्रोवर्सी नहीं देखी होगी। बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके जीवन में कंट्रोवर्सीज हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ा जाता है, ये हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रहे। टाटा ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसने हर तरह का वक्त देखा है। जब रतन टाटा साहब ने ज्वाइन किया तब एक ऐसा वक्त था जब लाइसेंस राज चल रहा था, उन्होंने वो वक्त देखा है। लाइसेंस राज के बाद ये वक्त आया जब लिबरलाइजेशन आई हिंदुस्तान। जैसे लिबरलाइजेशन आई हिंदुस्तान में, इन्होंने अपने ग्रुप को बहुत अच्छे से एडजस्ट करवाया लाइसेंस राज से लिबरलाइज्ड एरा के अंदर। वो इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज देखिए आप, टाटा ग्रुप की जो है, टाटा ग्रुप एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया कि हर हिंदुस्तानी को कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप से नाता रहा है, कस्टमर के रूप में या और किसी तरीके से।
कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसने टाटा की कोई ना कोई गाड़ी ना यूज की हो, जी टाटा की बस में सवारी ना की हो, या टाटा के ट्रक को ना देखा। तो कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी को बिल्कुल, हर छूने वाला हिंदुस्तानी जरूर टाटा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ये बात आपने बहुत खास कही आकाश जी। और इसी के साथ बताना चाहूंगी यहाँ पर एक और अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी नीलेश मोहिते जी का, जो कि मशहूर कलाकार हैं। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी तरफ रुख करूंगी। नीलेश जी, ऐसा सुनने में आया है आप 22 बार रतन टाटा से आपकी मुलाकात हुई है, तो जानना चाहूंगी कि कब कब आपकी मुलाकात हुई, जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण है वो कौन से हैं? हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? नीलेश जी, आपको क्या हमारी आवाज मिल पा रही है? जी जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ हाँ जी, आपकी हाँ आवाज क्लियर आ रही है। तो जी जी। नीलेश जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने 22 बार रतन टाटा से मुलाकात की। इन मुलाकात में कौन सा मुलाकात, जो सबसे पहली बार आप रतन टाटा से मिले, वो संयोग कैसा था, कैसे आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ यादें हैं आप हमारे साथ शेयर करें? दरअसल मैम 2018 में मैं पहली बार रतन जी सर से मिला। जी हेलो। जी जी, आपकी तो आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। 2018 में मैं रतन जी सर को मिला। हम्म। तभी काफी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि उनसे मैं मिलूं, लेकिन तभी काफी बार वो मेरे सामने से जाते थे, आते थे जब मैं उनके घर के बाहर खड़ा रहता था। लेकिन कभी इतने बड़े शख्स को डायरेक्ट रोड पे रुका के, गाड़ी रुका के, वो मुझे ठीक नहीं लगा। तो हमारे यहाँ के दादा पौले है और सुदान्ना है, तो उन्होंने उनके पास मैं पहुंचा कि दादा मुझे सर को मिलना है, रतन जी सर को मिलना है। तो दादा बोले अभी 2 महीने के, तो 2 महीने में उनका बर्थडे आ रहा है, आप उनके लिए कुछ ऐसा बनाइए चित्र, फिर मैं कोशिश करता हूँ आपको लेके जाने की। और वही टाइम पे मैंने उनके जो दो डॉगी है, टिटो टैंगो और सर के, सर वो उनको उनके साथ खेल रहे थे, वो पेंटिंग बनाया मैंने। जब मैंने वो पेंटिंग उनको बताया, सर को दिखाने के बाद सर को बहुत ही अच्छा लगा वो पेंटिंग। और सर बोल रहे थे कि ये आपने कैसे सोच कर मतलब बनाया है। बोला सर मैंने काफ़ी आपके बारे में पढ़ा हूँ, और आपको मिलने का रीज़न यही है कि आप जो देश के लिए कर रहे हो, वो आज के जनरेशन के लिए सीख है, बहुत बड़ी सीख है। और देश के प्रति आपका प्यार, जब भी देश कोई किसी प्रॉब्लम में हो तो आप आगे आते हो, जी और नीलेश जी, अपने जो चल रहा है, और इसको लेकर हमारी खास बातचीत हमारे दो मुख्य अतिथि से हो रही है। यहाँ पर हमारे साथ नीलेश मोहिते जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही आकाश जिंदल, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर नीलेश जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, आपने रतन टाटा की पेंटिंग बनाई, और वो पेंटिंग कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं, काफ़ी बड़ी पेंटिंग बनाई। ये पेंटिंग बनाने के लिए रतन टाटा आपके आदर्श हैं, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आया, और उनकी कौन सी बात सबसे ज्यादा आप पर प्रभाव डाली, जिसकी वजह से आपने इतनी बड़ी, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाकर उन्हें जन्मदिन पर पेश किया था? इस बारे में बताएं। मैम वैसे मैं जब पार्ट टाइम जॉब करता था, तभी पेपर में काफ़ी सारे तरह के आर्टिकल आते थे, उनके देश के प्रति प्यार। और आज जो हमारा देश है वो अ, उधर तक पहुंचाने का काम, जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो सर ने, उनका सर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है देश के प्रति। तो यही यही से मैं उनको मिलना चाहता था, कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं सर को मिलूं। एक्चुअली जब मैं गांव में था, तभी तभी से लेके मैं एनसीसी का लीडर था। तो वो टाइम पे मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी या एयरफोर्स में जाऊं। लेकिन जब रतन सर जी को देखा, उनके बारे में पढ़ा, जाना, तो पता चला कि सर देशभक्त है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि सर को मिलूं और मैं उनसे इंस्पायर हुआ। मेरी ख्वाहिश थी कि उनसे एक बार एक फोटो, या मेरी एक आध बार पेंटिंग उनके तक पहुंचे। ये मेरा प्रयास था। जी
जी नीलेश जी, चलिए आकाश जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। आकाश जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि रतन टाटा ने टाटा समूह को किस तरीके से एक पहचान दिलाई, उनके आने से टाटा समूह में, टाटा ग्रुप में क्या क्या चेंजेस आए जो कि व्यापक स्तर पर देखे गए। देखिए, टाटा ग्रुप को जो उन्होंने पहचान बढ़ाई, जो उनकी आइडेंटिटी को चमकाया, टाटा ग्रुप को और तरक्की दी, उसमें सबसे पहली तो चीज है जैगुआर लैंड रोवर। जैगुआर लैंड रोवर की एक्विजिशन बहुत ही प्रेस्टिजियस एक्विजिशन थी, बहुत ही बड़ी कंपनी को टेक ओवर किया, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके ग्रुप की, एक हिंदुस्तानी ग्रुप के, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी थी। उसके अलावा जो उनकी अचीवमेंट्स थी, इंडिका का लॉन्च, इंडिका को कहेंगे ट्रूली इंडियन कार थी जो उन्होंने लॉन्च की, जिससे हम दुनिया को दिखा सकते थे कि हाँ, हिंदुस्तान जो है खुद बना सकता है। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब देखें, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और आज हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ऐसा हमें नेतृत्व दिया है जिसके अंदर हर हिंदुस्तानी में विश्वास आया है कि हम हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया का कंसेप्ट ला सकते हैं। हिंदुस्तानी जो है वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं। तो जो बहुत बढ़िया गोल्डन कॉन्सेप्ट आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब देश को दे रहे हैं, जिसके तहत देश तरक्की कर रहा है, उन्हीं चीजों को देखते हुए उससे भी पहले के एक वक्त में इंडिका नाम की एक इंडियन कार लॉन्च की गई, फिर नानो का लॉन्च, जो एक आम निम्न मध्य वर्गीय हिंदुस्तानी के लिए। ठीक है आकाश जी, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं, रतन टाटा पर श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं, और यहीं पर हमारी खास बातचीत हो रही है हमारे दो मुख्य अतिथि नीलेश मोहिते से और आकाश जिंदल से। नीलेश जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास समय का भी अब अभाव हो चला है, तो इसीलिए आपसे जल्दी से जानना चाहेंगे, इन सभी अब तक आपने जो भी पल बिताए हैं, उनमें से सबसे अविस्मरणीय घटना जो आपके साथ बीती हो रतन टाटा जी के साथ, वो आप हमारे साथ इस मंच पर शेयर करें। दरअसल एक बार हुआ था ऐसे कि टाटा सर के लिए मैं एक पेंटिंग बनाया था, जो कि हमारे भारत देश की जो संस्कृति है उसी को लेके, जो राजा महाराजा के लाइफ स्टाइल कैसे थे, वो किस तरह से जीते थे। तो वो साइज पेंटिंग की 6x3 की साइज थी। तो सर को मैंने ऐसे बोला था कि सर ये पेंटिंग बनाने में मुझे काफी प्रॉब्लम हुआ। तो सर ने कहा कि किस तरह का प्रॉब्लम? बोला सर कि मेरा घर 10x10 का घर है, तो हमारे घर में किचन आ गया, वही घर में मूरी मतलब बाथरूम और ये कबाड़, और जो जगह बचती है वो 3x3 फुट की जगह बचती है, तो उसमें ये 3x6 की पेंटिंग करना इम्पॉसिबल था। तो मैंने ये पेंटिंग रोल करके बनाई है, और पेंटिंग बनाने के लिए स्पेस होना जरूरी है, जैसे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके स्ट्रोक कैसे जा रहे हैं, लाइट हाईलाइट ये सब देखना पड़ता है। तो वो मुझे कैसे कैसे करके मैंने वो पेंटिंग बनाई थी, और जब मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया सर को, तो सर ने पूछा कि आपके मतलब आप कहाँ पे रहते हो? बोला सर जो आपका ताज पेशन होटल है उसी के पीछे बाजू में जो मच्छीमार नगर है, कप परेड कोलीवाड़ा, वहीं पे रहता हूँ। तो सर ने आगे इंक्वायरी किया कि आप आपके फैमिली में कौन है? बोला सर मैं, मेरी माँ, मेरी लड़की बच्ची और मेरी सिस्टर है, तो सिस्टर का भी शादी हुआ है, और मेरी वाइफ। सर बोले और कौन कौन? बोला सर और मेरे जो पिताजी थे वो तो हमको बचपन से छोड़ के गए, हमारे साथ में रहते थे, माँ ने ही बड़ा किया है। सर बोले ठीक है, आप नीलेश आप कल आके मुझे मिलिए। तो मैं दूसरे दिन गया, सर मिले नहीं, और चौथे दिन मिले। चौथे दिन मिलने के बाद जब मैं बैठा था, सर आए और सर साइड में बैठे और मुझे कहा कि नीलेश मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, जैसे कि आप कप परेड में की तरह एक या और आपका बड़ा सा रूम लीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको बड़ा स्पेस मिलेगा। तो वो चेक सर मुझे चेक दे रहे थे, तो मैंने चेक लिया नहीं और उनके पैर छुए। बोला सर मैं ये पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि ये मैंने जो आपको पेंटिंग दी है वो आपकी बर्थडे गिफ्ट थी। अगर आपको कुछ मुझे देना है तो मुझे आप ये रिलेटेड पेंटिंग रिलेटेड कुछ काम दे दो। जैसे कि आपके ताज में मैं जब भी जाता था तो काफी सारे पेंटिंग्स है, बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्ट के पेंटिंग है, एम एफ हुसैन जी से लेके, गायतोन जी से लेके, रजा सुजा,
तैयब मेहता, अभी ऐसे काफ़ी आर्टिस्ट के पेंटिंग है, तो आप मुझे ऐसा कुछ काम दीजिए। तो सर ने कहा कि नीलेश ऐसा तो कुछ काम है नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए कुछ काम निकालने का। और उसी के बाद सर बाहर गाँव गए और बाहर गाँव गए जैसे आए तभी लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन लगने के बाद तो फिर 2 साल तो ऐसे ही गए। 2 साल के बाद जब मैं सर से मिला तभी सर ने कहा कि नीलेश मैं आपका कुछ काम तो फिलहाल है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं आपका ताज आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन कराना चाहता हूँ। ठीक है नीलेश जी, यहाँ पर क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।